हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड में व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। सो दिस इज़ द टॉपिक इंटरनेशनल ट्रेड and this topic is related to international business or international trade. Let's start define the international trade. व्हाट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस, फॉरेन ट्रेड, ये सब चीज़ें क्या हैं, सिमिलर हैं आपस में। इनको हम बोलते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। कंट्री की बाउंड्री के बियॉन्ड जाके आप क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद और बेच रहे हो, तो वो क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। ठीक है, फॉरेन बायर्स को आप क्या कर रहे हो, सामान बेच रहे हो, तो वो क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल ट्रेड रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज। इन सिंपल वर्ड इट मीन्स द एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, देशों का आपस में जो भी बिजनेस चल रहा है, वो सामान को खरीद और बेच रहे हैं, तो वो क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस है। दे आर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज means they are involving in the international business. In simple words it means export and import of goods and services. Export means आप क्या कर रहे हो, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो और उसको बेच रहे हो। इम्पोर्ट मीन्स जो भी स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं जिनको आप प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे अकॉर्डिंग टू द सप्लाई और मार्केट डिमांड, तो आप क्या कर रहे हो, उनको उन गुड्स को दूसरे देशों से मंगवा रहे हो, तो वो क्या है, आपका इम्पोर्ट। ठीक है, तो ये था डेफिनेशन के बारे में। इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द कंट्रीज। इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टाइप्स पे आ जाइए। अब टाइप्स क्या है, एक्सपोर्ट ट्रेड होता है, इम्पोर्ट ट्रेड होता है और इंटरपोर्ट ट्रेड होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट ट्रेड में हम बात कर रहे हैं किसकी, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज आउट ऑफ कंट्री। कंट्री के बाहर जाके आप गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हो, तो वो क्या है, एक्सपोर्ट। जैसे कि कोई भी एक एक्सपोर्टर है, वो इंडिया में क्या कर रहा है, कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है और उसको फाइनली फॉरेन कस्टमर को बेच रहा है। ठीक है, जो फॉरेन में उसके बायर हैं उनको बेच रहा है, तो वो क्या हो गया, एक्सपोर्ट ट्रेड हो गया। इसका रिवर्स इम्पोर्ट ट्रेड, आप क्या कर रहे हो, उन सामानों को दूसरे देशों से मंगा रहे हो जो आप प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो वो क्या है, आपका इम्पोर्ट है। ठीक है, बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि दूसरे देशों से खरीदना, सामान को आप दूसरे देशों से खरीद रहे हो, तो वो आपका क्या है, इम्पोर्ट ट्रेड। एंटरप्रोट ट्रेड में हम बात कर रहे हैं। एंटरप्रोट ट्रेड मीन्स इम्पोर्टिंग गुड्स, आपने क्या करा, सामान दूसरे देशों से मंगवाए और अगेन उसको अल्टर किया आपने, उसमें कुछ चेंजेस किए। ठीक है, एंड एक्सपोर्टिंग टू अनदर कंट्री आफ्टर एडिंग सम वैल्यू, उसमें आपने कुछ वैल्यू ऐड करी, ऐड करने के बाद अगेन उसको क्या कर दिया, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर दिया, तो वो आपका क्या है, इंटरपोर्ट ट्रेड होता है। ठीक है, अब आ जाइए एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर कंपैरेटिव एडवांटेज। कोई भी एक फर्म जो एक्सपोर्ट कर रही है माल को और स्पेशलाइज्ड गुड वो एक्सपोर्ट कर रही है, तो उसका अपने आप में एक कंपैरेटिव एडवांटेज गेन उसे मिल जाता है। ठीक है, जैसे सपोज कोई भी कंट्री है, कंट्री का क्या है, स्पेशलाइजेशन है। जैसे आपने जब सुना होगा, एक कंट्री ए की ये गुड्स स्पेशल है, कंट्री बी के ये, कंट्री सी के ये गुड्स स्पेशल है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, उन उन कंट्री को और जो भी फर्म है उनको कंपैरेटिव एडवांटेज गेन होता है। सेकंड है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जी हाँ, बल्क में आप प्रोडक्शन करते हैं, नंबर ऑफ बायर्स, आपका प्रोडक्शन क्या है, ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, बल्क में करोगे, तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, वहाँ पे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस में एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज। सेकंड है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि आपका जो प्रोडक्शन का जो स्केल है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हो, शेयरिंग द टेक्नोलॉजी कर रहे हो दूसरे देशों के साथ, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। मोर जॉब क्रिएशन इज़ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, लेकिन जॉब का जो सीन है वो क्या है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है, तो उस केस में अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें, तो इंटरनेशनल बिजनेस इज़ द गुड वे टू क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स। ठीक है, जितना ज़्यादा इंटरनेशनल बिजनेस हम एक्सपोर्ट करेंगे, उतना ही हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और वो हमारे लिए क्या है, एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में हम बात करें तो प्रेशर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जी हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्या कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं धीरे धीरे। जो रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, इनको हम दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते, उनको हम एक टाइम के बाद क्या है, हम फिनिश करते जा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है। सेकंड हम बात करें ओवर डिपेंडेंसी, जी हाँ, ओवर डिपेंडेंसी हो गई है किसकी, हमारी दूसरे देशों के लिए। हम अब सेल्फ में भी जिन चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन उसको हम प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ फैक्टर, और उनको हम दूसरे देशों से इम्पोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो एक तरीके से क्या है, हम हैबिचुअल होते जा रहे हैं किसके, इम्पोर्ट के और दूसरे देशों के। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक डिसएडवांटेज है। अनफेयर ऑफ न्यू कंपनीज, न्यू कंपनीज के लिए क्या अनफेयर अगर वो इंटरनेशनल बिजनेस में आ रही हूँ, क्योंकि जो इंटरनेशनल बिजनेस में वेराइटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है। जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रही हैं, तो उस केस में जो नई कंपनीज ओपन हो रही हैं वो एकदम से कंपटीशन को कॉम्पीट नहीं कर पाती हैं, जहां वो उनके लिए एक डिसएडवांटेज हो जाता है। थ्रेट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जी हाँ, नेशनल सिक्योरिटी का भी थ्रेट रहता है। जैसे हम क्या बात करें, करेंसी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है दूसरे देशों में, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। तो ये थे डिसएडवांटेजेस, यहाँ एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, और उससे पहले हमने पढ़ा टाइप्स में हमने डिस्कस किया था एक्सपोर्ट ट्रेड, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड। तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, हमारे कंट्री के लिए या किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन ये है कि आपका बिजनेस बैलेंस होना चाहिए, यानी कि आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक्सपोर्ट करते जा रहे हो और आपका इंपोर्ट बिल्कुल ही नहीं है, या फिर आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो और आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, तो उस केस में उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके इकोनॉमी पे पड़ता है। ठीक है, आपकी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए और बैलेंस ऑफ बिजनेस भी, ट्रेड भी प्रॉपर होना चाहिए, ताकि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पे ना पड़े। साथ के साथ करेंसी के रेट में फ्लक्चुएशन जो भी डिसाइड करती है आरबीआई द्वारा, ठीक है, तो उसका इफेक्ट, कभी किसी करेंसी वैल्यू अप है, कभी किसी की करेंसी की वैल्यू डाउन है, तो उस केस में क्या है, हमें डिसएडवांटेजेस हो जाता है, हमारा बैलेंस ट्रेड प्रॉपर अगर नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो ये था कुछ ओवरव्यू किसके बारे में, इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। वैसे तो ये बेसिक है इंटरनेशनल बिजनेस का। उसके बाद आगे जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी हैं, वो अगेन मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा कल से। ठीक है, ट्रेड थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, एक्चुअल वॉल्यूम थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। Okay, thank you. It is all about international trade or international business.